नमस्कार छात्र। आज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें दूसरा पार्ट देखेंगे, भारतेंदु युगीन काव्य। ये भारतेंदु युग यानी कि कविता का जो आरंभ हुआ था उसी का युग माना गया है। इसमें आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए जो प्रेरणा दी गई है उसका ही इस पाठ में विश्लेषण किया गया है। यह पाठ हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि आधुनिकता के ओर जाने के लिए जो हमारी परंपराएं थी या हमारे जो विरोध करने वाले लोग थे उन पर आज उनको रोकने के लिए यह भारतेंदु जी की कविता का मुख्यतर हेतु रहा था। अभी हम इस पाठ में इकाई की रूपरेखा देखेंगे, उसका परिचय व प्रस्तावना देखेंगे, काव्य प्रवृत्तियां उनकी देखेंगे, मूल्यांकन उनका देखेंगे, उपसंहार देखेंगे और इस पर बौद्ध प्रश्न का भी स्पष्टीकरण देंगे। प्रथम हम इकाई रूपरेखा देखेंगे, मतलब कि भारतेंदु युग काव्य की जो रचना किस उद्देश्य के माध्यम से हुई थी और किस लिए हुई थी इसका यह रूपरेखा में बताया गया है। जैसे वो कहते हैं, इसमें 5 रूपरेखाएं यानी कि उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य यह था कि भारतेंदु युगीन काव्य हिंदी का आधुनिकता का बोध से संपन्न प्रथम काव्य है। दूसरा उन्होंने बताया कि भारतेंदु स्वयं में एक युग थे जिन्होंने कई सुधारवादी भावनाएं साहित्य से प्रकट की हैं। तीसरा उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता आंदोलन की जमीन तैयार करने में यह युग बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा वो कहते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। पांचवी बात उन्होंने उद्देश्य के माध्यम से हमें बताने की प्रयास किया है। वो कहते हैं कि इन काव्य प्रवृत्ति का मूल्यांकन कर आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ कैसे हुआ यह समझना जरूरी है। यानी कि आधुनिक कविता का आरंभ इस भारतेंदु युग से ही हुआ है, यह इनका कहने का उद्देश्य है। यह 5 उद्देश्य यह इकाई रूपरेखा में उन्होंने बताए हुए। अभी हम इस पाठ की परिचय यानी कि प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में उन्होंने ये भारतेंदु का महत्व क्या है वो बताने का प्रयास किया है। जैसे कि भारतेंदु युगीन कविताओं में भारतेंदु ही प्रमुख हस्ताक्षर है जिनकी उनकी कविता में सामाजिकता का आशय बड़ी मात्रा में मुखर हुआ है। समति परिवेश से कविता का निकलकर आई थी, इसलिए स्त्री के प्रति विलासित की भावना खत्म होकर उसकी दशा सुधारने हेतु शिक्षा आदि पर बल दिया जाने लगा। जैसे कि विधवा विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि की कठोर आलोचना होने लगी। वर्ण व्यवस्था का कुछ कवियों ने विरोध किया तो कुछ कवियों ने के दृष्टि से यथार्थवादी दृष्टिकोण से उन्हें देखा गया। वस्तुत भारतेंदु युग ने अंतर विरोध साफ झलक रहे थे। राष्ट्रीयता, ब्रिटिश शासन, वर्ण व्यवस्था, विधवा विवाह जैसे मुख्य विषय के संदर्भ में ये उभर आए हैं। जो भी हो, परंतु नए युग की कविता संक्रमण व्यवस्था से गुजर रही थी, इसलिए कुछ कुरीतियों का खंडन, सामाजिक दुरावस्था प्रति दुख, आर्थिक शोषण प्रति विरोध, खेद और धन विदेशी जाने का विरोध जैसी कुछ प्रमुख घटनाओं का चित्रण कविता में किया गया है। भारतेंदु का युग
सुधारक डॉक्टर नरेंद्र अनुसार भारतेंदु सांप्रदायिक मासिक पत्रिका कविवचन सुधार का प्रकाशन वर्ष 1886 में 68 में हुआ है। सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 19वीं इकाई तक है। अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक युग का प्रारंभ 1883 से माना है। भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु 1885 में हुई। डॉक्टर नरेंद्र ने यह कहा है कि कई काव्य प्रवृत्ति ठीक सी किसी निश्चित वर्ष प्रारंभ होकर किसी भी निश्चित वर्ष में समाप्त नहीं होती। यह इन्होंने बताया हुआ है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी 1868 से 1883 तक के 25 वर्ष को काल की नई धारा प्रथम उत्थान के रूप में स्वीकृत करते हैं। मिश्र बंधु ने 1868 से 1888 तक 19 वर्ष को भारतेंदु युग कहा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 19 तक के 35 वर्ष को भारतेंदु युग काल माना है। मार्क्सवादी ऋषि डॉक्टर रामविलास शर्मा भी 1868 से 19 तक के काल को भारतेंदु युग ही मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों ने डॉक्टर नरेंद्र के कालखंड को भारतेंदु युग एवं तर्कशुद्ध रूप में स्वीकार किया है। रीतिकाल का अंत हमने 1843 माना हो तो 1843 से 1867 के बीच किस प्रकार का काव्य लिखा जा रहा था, ऐसा प्रश्न पाठकों के मन में उभर आया। डॉक्टर नरेंद्र ने उसका भी उत्तर दिया कि 1883 से 1867 तक का कृतित्व न होता पूर्णत्व रीतिकाल के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इनमें भारतेंदु युग की पुनर्जागरण मूल्यांकन प्रतिकृतियां विद्यमान हैं। अंत इसका अनुचित भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इस कालखंड में भक्ति, श्रृंगार, नीति, हास्य, वीर भावनाओं की साहित्यिक सृजन हो रही थी। काव्य क्षेत्र की ग्रंथ के सृजन भी हो रहे थे, किंतु आधुनिकता से उसका जुड़ाव पूर्ण नहीं हो रहा था। नए ढंग का लेखन मात्र भारतेंदु से ही प्रारंभ हो जाता है। भारतेंदु युग की कविता का लक्ष्य किसी सामंत राजा को रिझाना या प्रसन्न करना नहीं था, लोक जागरण फैलाना था। इसलिए उन्होंने काव्य रूप भी बदले और काव्य की प्रवृत्तियां भी बदली। इसलिए परिवेश तो बदल ही रहे थे। यही भारतेंदु युग के कविता ने लोगों तक आधुनिक माध्यम का जो लोगों पे होने वाला प्रभाव, यानी लोग किस माध्यम में जकड़ गए थे, किन परंपरा में अटक गए थे, उन परंपरा से निकलने के लिए उन्होंने अपना उद्देश्य लेकर इस भारतेंदु कविता की रचना की थी।